है जी हमारी 120 क्रम प्रकृतियां हैं। जी बंद योग्य 120 क्रम प्रकृतियां हैं। फर्स्ट गुण स्थान में 3 क्रम प्रकृतियों का अबंध होता है। तीन क्रम प्रकृतियां देखो, तीर्थंकर नामक्रम का बंध सम्यक जीव करता है। और आहार आहारक द्वीप का बंध अपरमत संयत करता है। ये आवाज आ रही है? अभी दो दो बहनों का अनम्यूट है, रिक्वेस्ट है उनसे म्यूट कर लें खुद को। ज्योति जी, शोभा जी, मुनक, दो लोगों का अनम्यूट है, म्यूट कर लें। 3 क्रम प्रकृतियों का अबंध होने से फर्स्ट गुण स्थान में 120 -3 117 क्रम प्रकृतियों का बंध होता है। अबंध का मतलब जो इनको इस गुण स्थान में न बंद करके आगे के गुण स्थानों में बंधेगी। मिथ्यात्व मोहनीय गुण स्थान में ही 16 क्रम प्रकृतियों का बंध हो सकता है। थोड़ा कर्म प्रकृतियां ऐसी हैं जो मिथ्यात्व गुण स्थान में ही बंधेंगी। इससे के आगे के गुण स्थानों में ये कर्म प्रकृतियां नहीं बनती, तो इनका 16 का बंध विच्छेद हो जाता है। इनका जाति चतुष्क, स्थावर चतुष्क, जाति चतुष्क, स्थावर चतुष्क, नरक त्रिक, मिथ्यात्व मोनीय, आत्म नामकरम, हुंडक संस्थान, सेवार्थ सनन और नपुंसक वेद। इन 16 क्रम प्रकृतियों का बंध विच्छेद होने के कारण 16 क्रम प्रकृतियां ऐसी हैं जो सिर्फ मिथ्यात्व गुण स्थान में ही बनती हैं, आगे के गुण स्थानों में नहीं बनती। इसलिए इन क्रम प्रकृतियों का बंध विच्छेद कहते हैं। 16 क्रम प्रकृतियों का बंध विच्छेद। जाति वेंद्रिय, तेंद्रिय और चतुंद्रिय।
तो 16 क्रम प्रकृतियों का बंध विच्छेद होने के कारण ये 16 क्रम प्रकृतियां आगे के गुण स्थानों में नहीं बनती। मिथ्यात्व के कारण ही इन कर्म प्रकृतियों का बंध हो जाता है। अगर मिथ्यात्व से निकल गया तो इन 16 कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छेद होने के कारण आगे के गुण स्थानों में 117 माइनस 16 101 कर्म प्रकृतियों का बंध होता है। आवाज ना क्लियर नहीं आ रही है। विच्छेद बंध विच्छेद 16 का, तो जो बंध रही थी 117 बंध विच्छेद 16 का, तो बाकी कर्म प्रकृतियां आ गई हमारे पास अब 101। फर्स्ट गुण स्थान, सेकंड गुण स्थान, ए बंध यही सेम की सेम तीन चलेंगी। बंधेंगी 101, बंध विच्छेद 25 का। ए बंध 3 का, बंध 101 का, बंध विच्छेद 25 का। 25 कर्म प्रकृतियां जो हैं अनंतानुबंधी चतुष्क, मध्यम 4 संघन, चार संस्थान, मध्यम 4 संस्थान, त्रियंश त्रिक, दुर्भग त्रिक, सत्यानगिर्थि त्रिक। उद्योत नामक्रम, नीच गोत्तर, उद्योत यहां लिख देते हैं शुरू से। 25 कर्म प्रकृतियां जो हैं अनंतानुबंधी चतुष्क, चार संघन मध्यम के त्रियंश त्रिक, दुर्भग त्रिक, सत्यानगिर्थि त्रिक, नपुंसक वेद, नीच गोत्तर, उद्योत नाम क्रम और अशुभ गति। 25 का बंध विच्छेद होने से यहाँ भाई जी स्त्री वेद आएगा, स्त्री वेद, सॉरी मिच्छामि दुक्कडम, हाँ जी। मिच्छामि दुक्कडम नपुंसक चार ये रहा
प्लस 3 9 3 त्रिक 4 चतुष्क और 4 एक, एक सिंगल करके अशुभ भी आयोग आपकी स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है। आवाज भी नहीं आ रही है। आ रही है भैया, स्क्रीन भी नहीं दिखाई दे रही है और वो आवाज भी नहीं आ रही है, आपकी कट रही है आवाज। एक मिनट, अभी नेटवर्क कनेक्ट। आवाज नहीं आ रही है। नेट की प्रॉब्लम है। चला चला तो चल गया। तो मैं तो कनेक्ट ही नहीं किया। किसी ने कैमरा चला रखा है? तो कोई नहीं चलाता, तू वो कर दे पिन, पिन कर दे। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र जी, श्रावक जी आ गई आवाज। ये आवाज 2 थोड़ा का ऐप बंद होने से जी, आ 5 कर्म प्रकृतियां होगी अपने यहाँ, तो 74 का, क्योंकि तीसरे गुण स्थान में 3 कंडीशन होती हैं। न तो एक तो आयु का बंध नहीं होता, नंबर 1 तीसरे गुण स्थान का लिख सकते हो आप सभी, याद रखेंगे। तीसरे गुण स्थान की कंडीशन देखेंगे जो होती है। तीसरे गुण स्थान में कभी भी आयु का बंध नहीं होता, कभी भी आयु का बंध, आयुष कर्म का बंध नहीं होता। जीव का मरण भी नहीं होता। ये तीसरी गुण स्थान की कंडीशन है कि तीसरे गुण स्थान में जीव कभी भी आयुष कर्म का बंध नहीं करता। नंबर 2, जीव का मरण भी नहीं होता। नंबर 3, जीव कभी भी जन्म नहीं करता। तीसरे गुण स्थान में न जन्म लेता है जीव, न कभी मरता है। और तीसरे गुण स्थान की भाई जी, चौथी ये बात कंडीशन नहीं मुझे देखो। समझ आई। जन्म नहीं लेना का बोलो। क्या मतलब हुआ, ये नहीं समझ आया मुझे। तीसरे गुण स्थान में कभी भी जीव का जन्म नहीं होता। ये बात नहीं समझी मैं, तीसरा क्या गुण स्थान मतलब। मिश्र गुण स्थान होता है ना। हाँ जी। पहला जीव का जन्म स्थान कौन कौन से गुण स्थान में होता है बताओ आप। चौथा गुण स्थान होता है जीव का। दूसरा चौथा, पहला दूसरा चौथा। पहला दूसरा चौथा, हम्म, ठीक है जी। तीसरे गुण स्थान में जीव जन्म भी नहीं लेता, कभी भी जीव का मरण भी नहीं होता।
और आयु का बंध भी नहीं होता कभी भी तीसरे गुण स्थान में। ये तीनों चीजें लिख लो बेशक। तीसरे गुण स्थान में आयुष क्रम का बंध नहीं होता, जीव का मरण भी नहीं होता और जीव का जन्म भी नहीं होता। ये आगे उदय में काम आएगी तीनों चीजें। बंध में अभी एक ही काम आ रही है, आयु का बंध नहीं होता। तो आयुष का बंध न होने के कारण इसमें हमारे 76 में 2 आयु प्लस थी, मनुष्य आयु और देव आयु। 76 कर्म प्रकृतियों में 2 आयु प्लस थी। उन 2 आयु को अबंध के साथ जोड़ने से अबंध की 5 कर्म प्रकृतियां होगी, बंध की 74 हो गई। बंध विच्छेद तीसरे गुण स्थान में नहीं होता। तो चौथे गुण स्थान में अपने पास 76 एज इट इज रहेगी। ये बंद हो जाएगा 2 का, क्यों प्लस इसमें तीर्थंकर नामकरण कर देंगे तो ये 77 हो जाएंगे। यहाँ 77 हो जाएंगी, यहाँ 2 हो जाएगी। 3 थी, आयु प्लस कर दी 74 में, 74 में प्लस 2 आयु। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, 74 प्लस 2 आयु। 2 आयु कौन कौन सी? मनुष्य आयु और देव आयु। ये 2 प्लस करने से 76 प्लस तीर्थंकर नामकरण, तो 77 कर्म प्रकृतियों का बंध चौथे गुण स्थान में होता है। 77 बंध विच्छेद होगा 10 कर्म प्रकृतियों का, क्योंकि चौथे गुण स्थान से आगे देवता के कितने गुण स्थान है? अगर कोई पूछे देवता के नारकी के गुण स्थान कितने? 4 1 से 4 चार। 1 से 4 है जी, 1 से 4 4 1 से 4, 1 2 3 4। 4 चौथे गुण स्थान से आगे देवता जाता नहीं, न नारकी का जीव जाता। और चौथे गुण स्थान में अगर मनुष्य और त्रियंच हैं तो वो भी देवगति का ही बंद करते हैं, और देवता और नारकी हैं तो वो मनुष्य गति का बंद करते हैं, क्योंकि त्रियंच गति का तो बंद यहाँ हो नहीं रहा, नरक गति का बंद यहाँ हो नहीं रहा, तो देवता और नारकी तो करेंगे मनुष्य गति का बंद। तो अब इसलिए जो मनुष्य संबंधित कर्म प्रकृतियां हैं वो निकालेंगे। मनुष्य त्रिक, मनुष्य त्रिक, मनुष्य गति निकल गई, त्रियंच गति निकल गई। मनुष्य गति का बंद होता है जब त्रियंच गति का बंद होता है तो उदारिक द्विक का बंद होता है, उदारिक द्विक। और वज्र ऋषभ नाथ सनन, वज्र ऋषभ नाथ सनन 6 कर्म प्रकृतियां होती है मनुष्य संबंधी। मनुष्य त्रिक, उदारिक द्विक और वज्र ऋषभ नाथ सनन। वज्र ऋषभ नराज सनन और अप्रत्याख्यानी चतुष्क। 10 कर्म प्रकृतियां निकलने से 5वें गुण स्थान में 67 कर्म प्रकृतियों का बंद होगा। 5वें गुण स्थान में 67 कर्म प्रकृतियों का बंद होता है, बंद 67 का। तो 77 माइनस 10, 67 का बंद। अबंध की कर्म प्रकृतियां अपने पास 2 और बंद विच्छेद होगा 10 का। 4 बंद विच्छेद 4 का बंद विच्छेद अप्रत्याख्यानी चतुष्क, प्रत्याख्यानी चतुष्क। चार का बंद विच्छेद होने से छठे गुण स्थान में 63 बच गई। 67 माइनस 4 63। छठे गुण स्थान में बंद 2 का
63 कर्म प्रकृति उदय आएगा वो तो 63 6 कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छेद। बंध विच्छेद 6 कर्म प्रकृतियां अशुभ की जाएंगी, ऐसे स्टार्ट होने वाली। अशुभ, अस्थिर, अयस, असाता वेदनीय, शोक और अरति। स्थावर की अपने पास 10 थी, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त। इसका तो बंध विच्छेद हो गया फर्स्ट गुण स्थान में। दुर्भग, दूसवर, अनादि, इसका बंध विच्छेद हो गया सेकंड गुण स्थान में। और अशुभ, अस्थिर और अयस 3 कर्म प्रकृतियों का छठे गुण स्थान में बंध विच्छेद हो जाता है इनका। और की 10 खत्म होगी अपने पास। अब 6 कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छेद होने से यहाँ 7वें गुण स्थान में अब 57 आ जाएंगी। 67, 63 अपरमत संयत आहारक द्वीप का बंद कर सकता है। जो बंद था खत्म हो गया। बंद खत्म हो जाएगा। तो 57 + 2 = 59 कर्म प्रकृतियों का बंद 7वें गुण स्थान में हो सकता है। देवायु का बंध स्टार्टिंग अगर देवायु की होगी देवायु की स्टार्टिंग छठे गुण स्थान में होगी। अगर अंतर मुहूर्तक का यु का बंद होता है, अगर छठे गुण स्थान में पूर्ण हो जाती है तो 7वें गुण स्थान में 58 कर्म प्रकृतियों का बंद होता है। अगर आयु स्टार्ट करके स्टार्ट छठे गुण स्थान में होगा और एंड अगर 7वें गुण स्थान में होती हो तो 59 कर्म प्रकृतियों का बंद 7वें गुण स्थान में हो सकता है। अगर देवायु का स्टार्टिंग छठे गुण स्थान में है एंड भी छठे गुण स्थान में है तो 7वें गुण स्थान में 58 कर्म प्रकृतियों का बंद करेगा जीव। अगर स्टार्टिंग छठे गुण स्थान में है और एंड 7वें गुण स्थान में आयुष कर्म का तो 59 कर्म प्रकृतियों का बंद करेगा जीव। 7वें गुण स्थान में भी और 8वें गुण स्थान में भी इस प्रकार 58 कर्म प्रकृतियों का बंद होता है। 7वें गुण स्थान में अगर वह जीव 59 कर्म प्रकृतियों का बंद कर रहा है तो देव आयु का बंद विच्छेद। तो देव आयु का बंध 7वें गुण स्थान तक हो सकता है। 59 कर्म प्रकृतियां 8वें गुण स्थान में 58 कर्म प्रकृतियों का बंद होता है। अपने पास जो 58 में से 120 में से एक अगर 58 हटाते हैं 62 कर्म प्रकृतियां निकाल चुके। फर्स्ट गुण स्थान में 16, सेकंड में 25, चौथे में 10, 5वें में 4, छठे में 6, 7वें में 1, 62। जितनी बार लिखोगे जितनी बार याद करोगे उतनी बार याद होगा।
16 कर्म प्रकृतियों का फर्स्ट गुण है मिथ्यात्व। फर्स्ट गुण स्थान का नाम मिथ्यात्व। चौथे गुण स्थान का नाम अविरत। इक्यावन कर्म प्रकृतियों से बच सकते हैं हम। अगर हमने कोई भी प्रत्याख्यान कर लिया, एक भी वर्त का प्रत्याख्यान कर लिया, सामायिक का वर्त भी ले लिया, अगर 12 वर्तों में 12 अनुवर्त हैं, 12 वर्त हैं सरावक के, 5 अनुवर्त, 4 गुणवर्त, 3 शिक्षावर्त, 3 गुणवर्त 4 शिक्षावर्त अगर करते हैं तो 9वां सामायिक वर्त आता है हमारा, 9वां वर्त सामायिक का। अगर एक सामायिक भी रोज लेने का अगर नियम प्रत्याख्यान कर लेते हैं, अगर विरत हो जाते हैं, फिर 5वां गुण स्थान आ जाएगा। तो इन 51 कर्म प्रकृतियों से बच सकते हैं। 120 में से 51 निकल जाएंगी हमारी। आठवां गुण स्थान प्रकृतियों को 58 कर्म प्रकृतियों का बंध होता है। 8वां गुण स्थान सपोज कर लो यहां तक है, इसके भाग करो 6, यहां जब ट्रेवल कर रहा है जीव तो यहाँ 58 कर्म प्रकृतियों का बंध करता है। एक भाग पर जाने के बाद निद्रा द्वीप का बंध विच्छेद हो जाएगा। जब यहाँ ट्रेवल करेगा जीव, यहां तक वो 56 का करेगा, यहां जाकर के 30 कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छेद हो जाएगा। नाम कर्म की है सारी। जब यहाँ ट्रेवल करेगा जीव तो 26 कर्म प्रकृतियों का बंध करेगा, यहां जाएगा तो 4 का बंध विच्छेद होगा। हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, यहाँ 30 कर्म प्रकृतियां निकालेंगे। अब कौन कौन सी हैं? नाम कर्म की है टोटल कर्म प्रकृतियां। नाम कर्म की 14 पिंड प्रकृति, 8 प्रत्येक और 10 तरस और 10 स्थावर। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, नन, संस्थान, वर्ण चतुष्क, आणुपूर्वी 4, विहायो गति 2। गति 4, जाति 5, शरीर 5, अंगोपांग 3, सन्नन 6, संस्थान 6। गति 4, नरक गति का बंध विच्छेद एक एक बहन बोलेगी। नरक गति, नरक द्विक, आणुपूर्वी का बंध विच्छेद कब किया था? पहले गुण स्थान, फर्स्ट गुण स्थान। त्रियंच गति का बंध विच्छेद कहाँ किया? दूसरे गुण स्थान, मनुष्य द्वीप का बंध विच्छेद कहाँ किया? चौथे गुण स्थान में। अब क्या बचे हुआ हमारे पास? देव द्वीप बचा हुआ है। देव का 7वें गुण स्थान में। देव 7वें में होगा। यहाँ होएगा तो ठीक। चलो देखेंगे। देव द्वीप। जाति 5, जाति चतुष्क का बंध विच्छेद कब किया? पहले गुण स्थान में। बाकी क्या है हमारे पास? पंचेंद्रिय जाति। इंद्रिय जाति है।
शरीर 5, हम्म, औदारिक द्विक का बंध विच्छेद कब किया? चौथे में। पहले में। बाकी क्या बचे? चौथे में। चौथे में बहन हुआ है मनुष्य द्वीप के साथ औदारिक द्वीप का बंध विच्छेद। हाँ जी। तो अब हमारे पास 4 शरीर बचे हुए हैं व्यक्रिय, आहारक, और तेजस, अंगोपांग 2 बचे हुए हैं। दो बचे, व्यक्रिय और आहारक। सनन हम्म, 4। एक पहले में से बाद तक पहले पहले गुणस्थान में में चौथे में सभी 4। सभी। और दूसरे में 4। तो पहले चौथे में में 4 एक, कौन से हैं? पहले में तो एक ही एक, है ऐसे बाद तक। पहले में दूसरे एक, में 4, दूसरे में 4। तीसरे में 4, दूसरे में 4। पांचवे पहले में बस एक एक बहन बोल लेंगे, एक एक बहन बोलो, रेज करो अपना हाथ। जब पता चलेगा रेज करके बोलोगे ना, तो रेज करने से सौरभ जी अपना आप करवा लेंगे। जो भी बहन को आता हो वो करेंगे, सारे रेंज करेंगे। सेवार्थ संबंध का बंध विच्छेद पहले कहाँ गुणस्थान। हुआ? बहुत पहले बढ़िया। 4 संबंध का बंध विच्छेद कब हुआ? दूसरे गुण स्थान, चौथे। दूसरे गुण स्थान में। वज्र हाँ, ऋषभ संबंध का बंध विच्छेद कहाँ हुआ? चौथे गुण स्थान में। चौथे। चौथे गुणस्थान। संबंध हमारे पास कोई नहीं है। हुंड संस्थान का बंध विच्छेद कब हुआ? पहले गुण हुंड में। पहले में। 4 संस्थान का बंध विच्छेद कब हुआ? दूसरे में। थम चतुर संस्थान का बंध विच्छेद कहाँ हुआ? हुआ नहीं अभी तो। अभी तो हुआ ही नहीं उसका। अभी नहीं हुआ तो यहाँ लिख देते हैं सम चतुर संस्थान। अच्छा। चलो, सन्नन का बंध विच्छेद किया, संस्थान का बंध विच्छेद क्यों नहीं हुआ? औदारिक, औदारिक संस्थान से तो है ना, सबका होता है ना। एक गाँव में भी होता है ना संस्थान, तो एक हाँ। देवता नारकी में भी होता है पंचतुरस होता है संस्थान। उनमें। नहीं, देवगति में एक एक होता है। बहन बोल लेगी तो समझ में आ पंचतुरस जाएगा मेरे। संस्थान होता है। हाँ जी, वो देव के साथ रहेगा ना। देव के साथ रहेगा, ठीक है। हाँ। वर्ण चौक का बंध विच्छेद कब हुआ? अभी अभी कहाँ हुआ? नहीं हुआ। आनुपूर्वी में कौन सी आनुपूर्वी वाक्य है? देवद्वीप में आगे देव आनुपूर्वी। आयोगति का बंध विच्छेद, चौथे विवाह गुणस्थान। आयोगति का। अशुभ का तो हो अशुभ गया शुभ। था। शुभ निकल गई थी दूसरे गुण स्थान में, शुभ रह गई है। बहुत बढ़िया, शुभ भी आयोगति। 2 3 4 7 2 9 10 4 14 एक 15 कर्म प्रकृतियां होंगी अपने पास ही, जो बाकी है नामकर्म की। 15 तो ये बाकी हैं, और 8 जो थी ये प्रत्येक की पराघात, श्वासोश्वास, गुरु लघु, निर्माण, उपघात, तीर्थंकर नामकर्म, आतक, उद्योत। पराघात नामकर्म का बंध विच्छेद कब हुआ? नहीं हुआ अभी। नहीं, श्वासोश्वास, नहीं हुआ। गुरु लघु, उसका भी नहीं हुआ। आतप का आतप का हो गया, आतप का हो गया। पहले में हो गया था आतप का। उद्योत का दूसरे में हो गया था। बाकी 6 बच गए अपने पास, 2 ही हटा दी। 15 और 6 21। तरस की 10, तरस नवक, त्रस नवक। तरस की कोई भी बंध विच्छेद नहीं हुआ, इसलिए तरस की 9 लेंगे। तो तरस की यश नाम कर्म को छोड़ करके, यश नाम कर्म छोड़कर, इसको कहते हैं तरस नवक। तो 9 6 15 और 15 30 कर्म प्रकृतियों का बंध विच्छेद यहाँ हो जाता है। नाम कर्म की एक कर्म प्रकृति अपने पास बची है, सिर्फ एक। कौन सी बची है? यश नाम। यश नाम का।
तो 8वें गुण स्थान में 58 कर्म प्रकृतियां -2 निद्रा दिविक 56 -3 56 -30 नामकर्म की 26 26 -4 आशय 22 रति शोक भय भय शोक शोक नहीं बहन, शोक का बंध विच्छेद हो चुका। भय हाँ, और हाँ। जुगुप्सा, भय और जुगुप्सा। शोक है रति का बंध विच्छेद कौन कहाँ बताओगे? जिसने शोक बोला है वो बताए। शोक का बंध विच्छेद कब किया था? छठे में हो गया था वो तो। हाँ, छठे में हो गया। तो 4 कर्म प्रकृतियां बंध विच्छेद होने से 22 कर्म प्रकृतियों का बंध 9वें गुण स्थान में होता है। 22 कर्म प्रकृतियां कौन सी है हमारे पास? ज्ञानावर्णीय की कितनी है? 5 दर्शनावर्णीय की कितनी है? 4 4 है। 4 रहेगी। दर्शनावर्त की 4 चतुष्टक संख्या। दर्शनावर्णीय की 4 कर्म प्रकृतियां। दर्शनावर्णीय की कर्म प्रकृतियां कोई और बहन बोलेगी? दर्शनावर्णीय की कर्म प्रकृतियां कितनी हैं? जो बहनें बोल रही हैं इनके अलावा कुल कोई 9 भी बहन, कितने मेंबर जुड़े हुए हैं? 9 दर्शनावर्त कर्म की कुल 9 9 है। 25 से ऊपर 25 लोग हैं। बहनें हैं। देखो 9 है। 9 है। ज्योति जैन बोलेगी। हाँ जी, मैं बोलती हूँ। दर्शनावर्णी कर्म की जय जिनेन्द्र जी। हाँ बोलो। जय दर्शनावर्णी कर्म जिनेन्द्र। की 9 प्रकृतियां हैं। उसमें से हाँ। 5 निद्रा जा चुकी हैं, 4 दर्शन रह गए हैं, चक्षु कहाँ दर्शन। जा चुकी बहन ये बताओ ना। हाँ, पहले वो ना क्या कहते हैं, दूसरे गुण स्थान में स्तनाद्रिक त्रिक गई थी। सत्यान गिरधी त्रिक हाँ, दूसरे गुण स्थान में बंध विच्छेद हुआ। और बोलो कब विच्छेद हुआ इसका? और छठे तीन। और इसके 8वें गुण स्थान में निद्रा द्विक गई है ना। बहुत दो एक संकेतम भाग 2 निकल कर्म प्रकृतियां। एक संकेतम भाग निकलने, पहले भाग के एंड में 2 निद्रा द्विक निकल गई, तो कितनी बाकी बच गई हमारे पास? 4 रह गई। चलो अब और कोई बहन बोलेगी? तीसरा प्रश्न, वेदनीय की कितनी कर्म प्रकृतियां अपने पास? राधा जी जो जुड़ी हुई हैं 2 कर्म प्रकृतियां हैं वेदनीय की। साता वेदनीय और साता वेदनीय। साता निकल गई, साता रह गई एक। ऐसा था वेदनीय का बंध विच्छेद कब हुआ? छठे गुण स्थान। छठे में। साता वेदनीय बाकी हमारे पास एक। अब और नाम देखो। मोहनी है। कमलेश जैन बोल रहे हैं। कमलेश जैन तो हाँ जी। बबीता जैन जी। बबीता जैन जी बोलेंगी? मेरा नाम बोल दिया। बबीता जैन जी, मोहनीय कर्म की हमारे पास 26 कर्म प्रकृतियों का बंध होता है। मोहनीय कर्म की मिथ्यात्व मोहनीय का बंध विच्छेद कब किया? पहले गुण स्थान में। पहले गुण स्थान में बहुत हो बढ़िया, गया। बहुत बढ़िया, बोलते रहो। मैं आप बोलना। अनंतानुमंती चतुष्क का बंध विच्छेद कहाँ किया? दूसरे में है प्रत्याख्यानावर्णीय चतुष्क का बंध क्या कहाँ किया? चौथे में। प्रत्याख्यानावर्णीय चतुष्क का बंध विच्छेद कहाँ किया? 5वें में। 5वें में। ठीक है। नपुंसक वेद का बंध विच्छेद? पहले में। स्त्री वेद का बंध विच्छेद? दूसरे में। शोक रति का बंध विच्छेद? छठे में। और हास्य चौक का रति भय जुगुप्सा का बंध विच्छेद? 8वें गुण स्थान के अंत में। बहुत बढ़िया। पुरुष वेद का बंध विच्छेद? 9वें गुण स्थान में होगा ना। श्रावक जी, अब कुछ और बहनों को बुलवा लेते अभी हैं। तो इनके नीचे भी और बहनें रह रही अभी हैं। तो मैं नाम किया बोल ही रहा नहीं हूँ। बहन। अभी तो करा मोहनीय ही कर्म नहीं का है। बंध विच्छेद। हाँ अभी किया ही नहीं ना, तो एक बाकी है ना ये अपने पास। हाँ जी। हाँ। और संजुलन चतुष्क बाकी है। हम्म।
5 क्रम प्रकृतियां बाकी हैं। 5 में मोहनीय क्रम की 5, नाम क्रम की कोई बाकी है? नहीं, एक है यश सात नाम सात करण। यश नाम की नामकरण यश की कीर्ति है, है, यश कीर्ति रह गई। यश नामकरण। यस नाम क्रम। यस नाम चलो करण। अब आयुष क्रम लेते हैं। श्रावक जी, और कोई बहन बोलेगी? हाँ, श्रावक जी, मैं 2-3 बहनों नाम के बोलो नाम ले एक रहा हूँ, बहन का। नीचे से नाम ले रहा हूँ, वो हाँ, शायद हैं। पूनम जी हैं, हाँ, और बहन का नाम बोलो। अलका जी हैं? हैं, कृष्णा अलका जी जी हैं, बोलेंगी। कोई भी बोले एक नीलम बहन। जी हैं। नरक आयु का बंध विच्छेद, नरक आयु का बंध विच्छेद कब किया? पहले में पहले गुणस्थान। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। त्रियंच आयु का बंध विच्छेद, दूसरे में मनुष्य आयु का बंध विच्छेद, चौथे गुणस्थान में। देवायु का बंध विच्छेद, सातवें तक हो सातवें सकता है, में। छठे में भी नहीं, हो अभी सकता है, कहाँ हुआ? सातवें में भी सरोज हो जी, सकता है। संजीव जी, आप भी ठीक बोल है। सकते हैं। चलो, सुधीर कुमार जी, आयुष जयपुर क्रम तो वाले। है ही नहीं। सुमन गोत्र जी, क्रम, गोत्र क्रम की 2 क्रम प्रकृतियां सुमन जी, नीच गोत्र और उच्च गोत्र। नीच गोत्र का बंध विच्छेद कहाँ हुआ? दूसरे में दूसरे गुणस्थान में। तो बाकी हमारे पास उच्च गोत्र एक क्रम प्रकृति, हाँ। और वेदनीय अपना हो ही गया एक बाकी है। सात वेदनीय तो हो गया ना। अंतराय, अंतराय 5, वो तो नहीं किया था वो अभी सारे तक। ही पड़े हैं अंतराय। तो 5 एक 6 7 5 12 13 4 17 5 22 क्रम प्रकृतियां अपने पास ही 9वें गुण स्थान में बनती है 22 क्रम प्रकृतियां। ठीक हो गया ये? जी। जी। 9वें गुण स्थान का काल सपोज कर लो इतना है अपने पास। इसका टाइम कितना है टोटल? अंतर मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त। 8वें गुण स्थान का टाइम? अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त। सुमन जी बताएंगे। सुमन जी, 8वें गुण स्थान का टाइम कितना होता है? अंतर अंतर मुहूर्त। और 9वें गुण स्थान का टाइम? अंतर अभी 2-3 नाम और रह गए 10वें श्रावक जी। एक तो सुनंदा जी हैं पुणे से, और विधि बहन है कोई, वे हैं। ये लोग भी म्यूट हैं हाँ, वो लगातार। बोलेंगी। हाँ, बोलो बोलेंगे अब। बोलो बोलो। सुधा जी बोलेंगी अब, और कोई नहीं सुनंदा जी, बोलेगा। एक बार विधि जी, 10वें गुण स्थान का टाइम? अंतर 10वें गुण स्थान का टाइम अंतर मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त। 11वें गुण स्थान का टाइम? अंतर मुहूर्त। नहीं, अगर हम चारों को जोड़ दे तो टाइम कितना टोटल? अंतर मुहूर्त। बहुत बढ़िया। और 12वें गुण स्थान का टाइम? अंतर मुहूर्त है। अगर 11वां गुण स्थान यहाँ से निकाल दें, 8वां 9वां 10वां और 12वें गुण स्थान का टोटल टाइम? अंतर मुहूर्त। जी, बहुत बढ़िया। सरोज जी, शशि जी, सपोज जीत, आप बोलेंगे अब आगे। शशि जी, जीत, सरोज जी, अब संजीव ये जी। इतना टाइम है अपने पास अंतर मुहूर्त का। बहुसंख्य भाग बीतने के बाद यहाँ से जीव यहाँ तक ट्रेवल करेगा जब 22 कर्म प्रकृतियों का बंद करेगा। बंद विच्छेद। 22 कर्म प्रकृतियों का बंद करेगा अभी तो बहन। हाँ। यहाँ से जीव 9वें गुण स्थान स्टार्ट हो गया, यहाँ एंड है 9वें गुण स्थान का। यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा तो 22 कर्म प्रकृतियों का बंद करेगा जीव। जी। इस पोजीशन पे आने के बाद ये पुरुष वेद का बंद विच्छेद करेगा। चेक करेगा। पुरुष वेद का बंद विच्छेद करेगा। जब यहाँ ट्रेवल करेगा जीव तो यहाँ 21 कर्म प्रकृतियों का बंद करेगा। जैसे इसकी 5 कैटेगरी बना देते हैं अपन। सपोज कर लो जैसे 1 लाख है अपने पास। दूसरी कैटेगरी बनेगी 90,000 की। तीसरी कैटेगरी बनेगी 9,000 की। चौथी कैटेगरी बनेगी 900 की। फिर 90 की, फिर 9 की। समझ गए इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी। सपोज कर लो ये 1 लाख है हमारे पास, ये 1 लाख है, तो ये 90,000 के ऊपर पुरुष वेद का बंद विच्छेद कर देगा। 90 के ऊपर। हाँ जी। क्लियर है? ये अब जी। कितना बच गया हमारे पास? 10,000। 90,000 थे ये, 1 लाख था टोटल,
1 लाख में से 90,000 का टाइम करोड़ कर गया, 10,000 बच गया हमारे पास। ठीक है, अब ये सपोज कर लो ये 10,000 है, ये सपोज कर लो हम्म, 9,000। समझ रहे हो नहीं विषय को? जी हाँ बीच जी में ना म्यूट हो गया था, सब बंद था। देखो मैं बताऊं आपको, सपोज कर लो क्या होता है, बहुसंख्यक भाग बीतने का मतलब ये होता है कि जैसे 1 लाख का समय हो, बहुसंख्यक भाग बीत गया मतलब 90,000 बीत गया टाइम। मतलब अधिकतर समय टाइम चला कितना बीत गया? अधिकतर हाँ, समय अधिकतर चला समय चला गया, 10,000 90,000 है, चला गया, 10,000 है। 10,000 रह गया। तब ठीक है, हम्म, 10,000 को अगर हम जूम कर देते हैं तो ये 9,000 चला गया। ठीक। क्लियर हो गया? अच्छा, अब हमारे 10,000 पास में से भी 1000 9 बचे चला हो। गया। हाँ, तो अब ये 1000 रह गया। अब ये 1,000 है, सपोज कर लो 1000 है तो इसका 900 चला गया। तो हाँ 90 रह इसका जो ये 100 रह गया था हमारे पास, 1000 90 में रह से 900 100 रह गया ना बहन। हाँ हम्म, जी 900 जाने के बाद 1000 में से 900 जाने के बाद 100 रह गया ना। हाँ जी, अब ये 10 रह जाएगा। ठीक। इसमें हाँ से जी, ये इसमें से काट दो, इसके काट दो। ठीक है, समझ गए? हम्म। क्लियर? जी हाँ जी जी तो यहाँ करेगा पुरुष वेद का बंध विच्छेद, जी ठीक है। यहाँ करेगा क्रोध का, संतुलन क्रोध। अच्छा, यहाँ करेगा मान का, अच्छा माया यहाँ का, करेगा माया का, लोभ और यहाँ रहेगा, करेगा लोभ का। लोभ का। ठीक है। मतलब ये एंड पॉइंट पे लोभ। नौवें गुण स्थान के मतलब बहुत सारा समय बीतने के बाद धीरे धीरे ये ऐसे करके जाएगा। 1 मिनट रुकना मत करो। देखो हाँ मैं बताता हूँ आपको, दोबारा समझ लो। हाँ जी समझ आ गई। 9वां गुण स्थान का टाइम इतना है हमारे पास, जी तो इतना टाइम बीतने के बाद पुरुष वेद का बंध विच्छेद करेगा। जी, उसके भी फिर अभी इतना टाइम है, इसको जूम कर दो आप, जूम तो कर सकते हैं, हाँ हाँ जी, हाँ जी जी, इसको जूम कर दो आप। फिर इसका इतना टाइम बीतने के बाद ये क्रोध का करेगा, क्रोध का, फिर इसको उसमें जूम फिर करोगे तो इतना टाइम करेगा। मान का। क्रोध मान माया। तो फिर 9वें गुण स्थान में कुल ये 5 प्रकृतियों का बंध विच्छेद होएगा। हाँ जी, ये 5 होते 9वें हैं गुण 9वें गुण स्थान में। तो 9वें 21 गुण रह गई। स्थान में, कुल 5 का हो गया ये, है ना? 9वें नहीं गुण नहीं स्थान एक में सिर्फ पुरुष वेद का। 22 कर्म पर 9वें गुण स्थान में 22 कर्म प्रकृतियों का बंध होता है। हाँ, 9वें गुण स्थान में, ठीक है। बहुसंख्यक भाग बीतने के बाद पुरुष वेद का पुरुष वेद का बंध विच्छेद, बंध विच्छेद होने के बाद 21 कर्म प्रकृतियों का बंध करेगा जी। हाँ जी फिर जो बाकी समय बचा था उसका बहुसंख्यक भाग बीतने के बाद क्रोध का, विच्छेद करेगा, क्रोध फिर वो 20 कर्म प्रकृतियों का बंध करता है। बहुसंख्यक भाग बीतने के बाद मान का मान बंध विच्छेद करेगा, 19 का बंध। फिर वो 19 कर्म प्रकृतियों का बंध करता है। जी माया का बंध विच्छेद करने के बाद 18 कर्म 18 प्रकृतियों का बंध करता है। और 9वें गुण स्थान के लंच में लोभ का बंध विच्छेद करने के बाद 10वें गुण स्थान में 17 कर्म 17 का प्रकृतियों का बंध बंध करता है। 10वें गुण स्थान में 17 करेगा। हो मतलब गया क्लियर ये? 9वें में तो कुल 5 ही प्रकृतियां गई ना? भाई जी हाँ, 9वें 5 ही में गई। लोभ का विच्छेद करेगा या बंद नहीं करेगा? विच्छेद करेगा। बंध विच्छेद लोभ का भी? 9वें गुण स्थान, लोभ का ही बंध विच्छेद एंड पॉइंट पे हो जाएगा ना बहन, लास्ट एंड लास्ट पॉइंट पॉइंट पे, ठीक है। नहीं, कहते हैं ना 10वें गुण स्थान में सूक्ष्म संप्राय लोभ रहता है, सूक्ष्म। वो उदय है बहन, बंध नहीं है वो, उदय अच्छा है। बंध होता हाँ। उदय होता है वो। अच्छा, 10वें गुण स्थान में 17 कर्म प्रकृतियों का बंध करता है जी। 17 कर्म प्रकृतियां कौन कौन सी हमारे पास? ये 5 ज्ञानावर्णीय ज्ञानावर्णीय, की, 5 दक्षिणावर्णीय अंतराय, की, अंतराय की, 4 5 दर्शनावर्णीय, अंतराय, 4 4 दर्शनावर्णीय, दर्शनावर्णीय,
मोहनीय क्रम का बंध विच्छेद हो चुका। एक गोत्र साता रह गया वेदनीय, था, उच्च गोत्र। एक यश। उच्च गोत्र हाँ जी। और यश नामकरण। 10 4 14 15 16 17 हो गई है। 16 क्रम प्रकृतियों बंध विच्छेद कर देगा। ये साता वेदनीय को छोड़ दो एक। अच्छा, मतलब 17 में से 16 10वें तक है। 16 का बंध विच्छेद। ठीक है। साता वेदनीय का बंध 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में एक क्रम प्रकृति का बंध होता है। साता वेदनीय बंध विच्छेद 13वें गुण स्थान के एंड में बंध विच्छेद होने के बाद खत्म, बंद खत्म। बंद खत्म। फिर बंद नहीं होगा 14वें गुण स्थान में। इसमें तो सिद्धि हो जाएगा। याद करने के लिए है जी, बहुत आसान है। देखो लिखता हूं अब। फर्स्ट गुण स्थान 3 का ए बंद, ए बंद, बंद 117 का, बंद विच्छेद 116 का। दूसरे गुण स्थान में 3 का ए बंद, 101 का बंद, 25 का बंद विच्छेद। तीसरे गुण स्थान में 5 का ए बंद, 74 का बंद विच्छेद होता नहीं। चौथे गुण स्थान में 2 का ए बंद, 77 का बंद, बंद विच्छेद 10 का। पांचवें गुण स्थान में ए बंद 2 का, बंद 67 का, बंद विच्छेद 4 का। छठे गुण स्थान में ए बंद 2 का, बंद 63 का, बंद विच्छेद 6 का। 6 जाएंगी। हाँ 6 जाएंगी छठे गुण स्थान के एंड में बहन। हाँ जी हाँ जी। सातवें गुण स्थान में बंद ए बंद है ही नहीं, बंद 59 का, बंद विच्छेद 1 का। आठवें गुण स्थान में बंद 58 का, 56 का, 26 का, 22 का। 22 का। नौवें गुण स्थान में 22 का, 17। फिर एक गई पुरुष वेद 21 का, फिर क्रोध गया 20 का, फिर मान गया 19 का, फिर माया गया 18 का। 18 का, 17 का कहाँ आएगा बहन? हाँ। बंद विच्छेद 1 का। 10वें गुण स्थान में 17 का, बंद विच्छेद 16 का। 11वें गुण स्थान में 1। ये है 3 लेक्चर हो गए इसके ऊपर। सिर्फ आंसर ये निकल के आ रहा है इसका इतने पेज पे। क्या मुश्किल है बताओ, इतनी फिगर याद करनी है सिर्फ। फिगर तो याद हो जाती है। इसमें सारी क्रम प्रकृतियां पता है कौन कौन सी। सारी प्रकृतियों के नाम याद करवा रहा हूँ बार बार, फिर करो एक बार। अब इसमें कर लो, ये 67 कौन सी है, ये 74 कौन सी है, ये 59 कौन सी। याद करते रहो बार बार। 6 4 10 नाम, एक एक क्रम प्रकृति को पकड़ लो, एक एक क्रम को पकड़ लो, आराम से याद हो जाएगी। एक एक ही क्रम को पकड़ते हैं, सिर्फ हम ज्यादा चक्कर में नाम क्रम का और मोहनीय क्रम का। नाम क्रम और मोहनीय क्रम को देख लो। तो मोहनीय क्रम की 26 है, नाम क्रम की 67 है। आयुष क्रम की तो बहुत जल्दी याद हो जाएगी। आयुष क्रम की 4 है। इसको दूसरा तरीका और भी तरीका है इसका याद करने का। ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, और अंतराय। वेदनीय और मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र और अंतराय, ऐसे लिख लो इसको। इसका चार्ट भी पीछे भी दिया हुआ किताब के अंदर। अच्छा, इसके चार्ट बनाओ, चार्ट बनाओ इसके आराम से। एक एक क्रम प्रकृति लिखते जाओ, एक एक गुण स्थान लिखते जाओ। फर्स्ट गुण स्थान में क्या बन रही है? ज्ञानावर्णीय की फर्स्ट गुण स्थान